आइए आज हम आपको बताने वाले हैं कि तीर्थ यात्रा से हमें क्या लाभ मिलता है। किसी भी गांव, शहर व मोहल्ले में मंदिर ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। सभी गांव, शहर व मोहल्ले में अपने अपने कुल देवता के मंदिर बने हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल में कई धार्मिक स्थानों की जानकारी यूं ही मिलती रहेगी। अतीत काल से हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या, त्याग और परोपकार से अपनी जन्मभूमि भारत देश को सार्थक तीर्थ नाम दिलवाया है। कहा जाता है कि भारतवर्ष में हजारों तीर्थ हैं, किंतु उत्तर प्रदेश में तो तीर्थों की भरमार है, जहां भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री आते रहते हैं। यहाँ राम की जन्मभूमि अयोध्या और कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज है, जिसमें चित्रकूट, प्रयाग, विंध्याचल, बनारस, मथुरा, वृंदावन, मधुबन और बरसाना प्रमुख है। बुद्ध से संबंध रखने वाले बोधगया, सारनाथ, राजगीर भी तीर्थ ही है। आबू पर्वत जैनियों की तीर्थ भूमि है, तो अमृतसर सिखों का तीर्थ है। तीर्थयात्रियों को बहुत कुछ स्थानीय पंडितों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो कुछ भी वो दिखा देते हैं या उसका महत्व बता देते हैं, उन्हें उस पर विश्वास और संतोष करना पड़ता है। हमारे पुरखों ने बहुत सोच समझकर जीवन के उत्तरार्ध में तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया था। वो जानते थे कि यात्रा लाभ के नाम पर देशवासियों को घूमने को कहा जाएगा, तो बहुत कम लोग यात्रा का लाभ उठाएंगे। आम जीवन में रुपए पैसे की दिक्कत, सांसारिक बंधन और अस्वस्थ रहने के कारण न जाने कितने बहाने निकल आएंगे, किंतु प्रकृति से धर्म भीरू लोग हिंदू धर्म के नाम पर अपना परलोक बनाने के लिए सारी परिस्थितियों की अवहेलना करते हुए अवश्य यात्रा करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से यात्रा के सब लाभों को भोग सकेंगे। यात्रा पर जाने से जगह जगह की वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार, रंग रूप, भाषा, वनस्पति और पैदावार देखने को मिलती है। तीर्थ करने से हमारा ज्ञान और अनुभव विस्तृत होता जाता है। साथ ही धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामयिक जानकारी भी बढ़ती है। मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होकर यात्री अपने कालुष्य का विसर्जन कर कुछ समय के लिए आत्मविस्मृत होकर इस लोक से उस लोक में पहुंच ही जाता है। निश्चित रूप से इसका स्थायी और सात्विक प्रभाव उसके हृदय और आत्मा पर पड़ता है। उसके हृदय में संसार की अनित्यता और विलास वैभव के क्षणिक और मिथ्या अस्तित्व का ज्ञान उभर आता है। वह लोक और परलोक के बारे में सोचने लगता है। परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है। वहीं से वह तीर्थ यात्रा का श्री गणेश भी कर देता है। पुरानी परंपरा है कि हर व्यक्ति को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा जैसे 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, काशी जैसे कई धार्मिक स्थानों की यात्रा करने का विधान है। लेकिन मंदिर और तीर्थों की यात्रा से धर्म के साथ ही कई अन्य लाभ मिलते हैं। समय समय पर तीर्थ यात्रा करने से दैनिक जीवन में चल रही परेशानी से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि एक जैसी दिनचर्या की वजह से तनाव बढ़ता है और उत्साह कम हो जाता है। ऐसे में जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो मन प्रसन्न होता है, नई ऊर्जा मिलती है। यात्रा से लौटकर हम पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। सभी प्राचीन मंदिरों का निर्माण वास्तु के अनुसार किया गया है। मंदिर की बनावट ऐसी होती है जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा बना रहता है। मंदिर में आने वाले भक्तों के नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बढ़ती है। मंदिर और तीर्थों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।
इसी वजह से मंदिर या तीर्थ पर जाने से हमारे मन को शांति मिलती है। शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ किए गए काम में सफलता मिलती है। ऐसे में आमतौर पर अधिकतर प्राचीन तीर्थ और मंदिर ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जहाँ का प्राकृतिक वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ज़्यादातर मंदिरों में सीढ़ियाँ होती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से व्यायाम होता है। भजन कीर्तन में तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं। घंटी बजाने से जब उसकी आवाज़ होती है तो नकारात्मक सोच दूर होती है।